गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हमारा डे ज़ीरो है। आज हमारा बुक का इंट्रोडक्शन होगा और आज ड्रीम्स कैसे लिखने हैं उसके ऊपर हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो जिस जिस दिन चैप्टर छोटा होगा, जैसे शायद अगर कल समय मिला अपने को तो कल, नहीं तो परसों डेफिनेटली जिस भी दिन चैप्टर छोटा होगा मैं एक विजुअलाइजेशन करवाऊंगी, करवाऊंगी। सो जिस भी दिन कराने वाली हूँ उससे थोड़ी देर पहले, मतलब घंटा 2 घंटा पहले आपको टाइम दूंगी, आप लोगों को बता दूंगी। तो उस दिन जिस भी दिन विजुअलाइजेशन होगा उस दिन आप सबको अपने अपने वीडियोस ऑन रखने होंगे। आई वॉन्ट टू नोट योर एक्सप्रेशंस, हाउ यू फेल्ट दैट टाइम व्हेन आई वाज कंडक्टिंग इट, वो सब रिकॉर्ड होगा। आपके रिव्यूज यूट्यूब पे जाएंगे, लेकिन ये जो करवाती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी, आई मीन टू से पब्लिक नहीं होगी। वो यूट्यूब पे अपलोड होती है लेकिन मैं उसको प्राइवेट ही रखती हूँ। सो खुल के बोल सकते हैं आप लोग, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा उस विजुअलाइजेशन में, जो भी आपकी शेयरिंग्स होगी वो कंप्लीटली कंप्लीटली इसी ग्रुप के साथ में रहेगी, बस बाहर नहीं जाएगी। सो वो प्राइवेट ही रहेगी। So, welcome to the April book reading sessions. Without further delay, let me share the screen and start. मुझे एक रीडर चाहिएगा, someone who can read the chapter and I can side by side explain. Who would like to read today? The Secret, The Magic, Rhonda Byrne. बुक अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशंस हिंदी इंग्लिश जो उस समय मुंह से निकल गया उसमें होगा। यदि बीच में कुछ भी समझ में नहीं आए, ज़्यादा अंग्रेजी निकल जाए मेरे मुंह से, तो प्लीज़ फील फ्री टू रेज योर हैंड इसमें ऐप में, या फिर अनम्यूट करके आप वापस पूछ सकते हैं। हिंदी की पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर्ड है। हिंदी की पीडीएफ खोल के आप लोग बैठ सकते हो अपने साथ में। सेम जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं इंग्लिश में, आप भी उसको हिंदी में वहाँ पे अपने मन मन में पढ़ सकते हैं। सो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, एट द एंड ऑफ द चैप्टर अपन क्वेश्चंस ले लेंगे। सो रोना बर्न ने सबसे पहले ये मूवी बनाई थी, द सीक्रेट। वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई बिकॉज उसमें बहुत सारे लोगों की लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड सक्सेस स्टोरीज डाली थी उन्होंने। वो इतनी फेमस हो गई वो मूवी की उन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिखी। फिर ये द सीक्रेट उनका ना एक लकी कोड टाइप्स ऑफ बन गया, तो इसलिए अपनी हर बुक के साथ में वो ये द सीक्रेट ऐड करती हैं। द सीक्रेट, द मैजिक, द सीक्रेट, द पावर, द सीक्रेट, द हीरो। और अभी रिसेंटली एक आई है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट करके उनकी बुक। सो द सीक्रेट, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, ऐसे करके बुक आई है उनकी। सो ये बुक मैं 14th टाइम आप लोगों के साथ में पढ़ने जा रही हूँ। आज आज से हमारी जर्नी शुरू होती है। Yes, who would like to read today? I don't mind. Yeah, thank you, Minu. Thank you. Let's start. Read from your this. One word changes. All right. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. थोड़ा धीरे पढ़ो, थोड़ा धीरे पढ़ो. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. Yes, And हमारी आंखों के सामने है वो सब कुछ, वो जादुई दुनिया सब हमारे साथ साथ चल रही है, लेकिन हमारा फोकस नहीं है उसके ऊपर, इसलिए वो हमें लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये पूरी बुक एक रिडल के रूप में लिखी गई है। ये बात आप लोग खुद महसूस करेंगे। आप में से शायद एक या दो जने इस बुक को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने आप। सो आप लोग ये महसूस करोगे कि व्हेन वी आर रीडिंग नाउ इन द ग्रुप, तब बहुत सारे ऐसे शब्दों का मीनिंग एक टोटली मतलब नए रूप में हमारे सामने आएगा। मैं खुद अभी 14th टाइम पढ़ रही हूँ आप लोगों के साथ में। जो कुछ मैंने दूसरे बैचेस के साथ में पढ़ा है, या पहले जब अपने आप पढ़ी थी ये बुक, तब मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से। अभी भी देखिएगा, आपके साथ साथ पढ़ते पढ़ते मुझे कितने सारे और ऐसी चीज़ें, माइंड ब्लोइंग चीज़ें मिलने वाली हैं इस बुक में। सो ये बुक एक बार में समझ में आने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। एवरी टाइम यू रीड इट यू फाइंड समथिंग न्यू। हर बार कुछ नया 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 मिलता जाता है हमारे को इसको ऊपर। पूरी बुक एक मिस्ट्री के जैसे हमारे सामने रखी गई है। सॉल्व करेंगे, साथ में चलते हैं, साथ में इस जर्नी पे। यस।
In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. सो इस बुक में No, 28 डेज, 28 असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स नहीं करी अपन ने तो मैजिक्स नहीं आएंगे। असाइनमेंट जिस तरीके से बोली गई है उसी तरीके से करनी है अपन को। वो बोल रही हैं सुबह करो एज सुन एज पॉसिबल, तो सुबह ही करनी है। ऐसे नहीं करना कि ठीक है जब सेशन पे जाएंगे उससे 5 मिनट पहले कर लेंगे। ओ गॉड, पावर वेंट। सो ऐसा नहीं करना। 28 डेज की जर्नी है, पूरा कमिटमेंट देना, पूरी इंटीग्रिटी के साथ में ये असाइनमेंट्स करना, अदरवाइज मैजिक्स नहीं होंगे। वो सिर्फ एक नॉलेज ही रह जाएगा अपने पास में, वो नॉलेज यूज नहीं करेंगे तब तक वो मैजिक्स नहीं होंगे अपने। या कैन यू हियर मी? no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. यस, सो डजेंट मैटर कि मैं बैंगलोर बैठी हूँ, कि वो कोई बॉम्बे बैठा है, कि कोई गुवाहाटी बैठे हैं, कि कोई जयपुर बैठे हैं। डजेंट मैटर, इट इज़ गोइंग टू चेंज एवरी वंस लाइफ। डजेंट मैटर मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन इस बुक को पढ़ रहा है, इट विल इम्पैक्ट एवरी वन। डजेंट मैटर कोई गोरा है, काला है, हिंदू है, मुस्लिम है, इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं नहीं जानते हैं, फीमेल है, मेल है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, वर्किंग वुमेन है, डजेंट मैटर। इट विल इम्पैक्ट, इट विल चेंज एवरी वंस लाइफ। अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी, और अभी अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं उस लाइफ में तो मैजिक्स हो जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू चेंज आवर एंटायर लाइफ। ये रोंडा बर्न की गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, और ये हर उस पार्टिसिपेंट की गारंटी है जो ये बुक पढ़ चुका है। एट्रिया पब्लिकेशंस ने ये बुक छापी है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है रोंडा बर्न की वो है www.thesecret.tv। अगर आप ये बुक अपने आप पढ़ रहे होते तो इसमें एक दो असाइनमेंट्स ऐसी हैं जिसमें वो बोलती हैं कि गो टू माई वेबसाइट एंड फाइंड दिस स्टफ दैट स्टफ। बट सिंस अपन ग्रुप में करने वाले हैं तो आई हैव द डाउनलोडेड स्टफ, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू गाइज। बट ये फॉर योर नॉलेज, उनकी जितनी भी बुक्स हैं, उनका जितना भी काम आज तक का है, सब कुछ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। या by this means you will acquire the glory of the whole world। ऐसे ऐसे कोट्स छाट छाट के इन्होंने डाले हैं ना, मतलब यू विल रियली फील कि यस ये कोट पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। सो वैसे ये कोट आपने जो पढ़ लिया, बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। ये पूरी किताब पढ़ने के बाद में, सारी असाइनमेंट्स करने के बाद में, आपका ये जो वर्जन चेंज होने वाला है ना, अनु अनु 1 से अनु 2.0 जो हो गई है, वो अनु 1.0 नहीं बनना चाहती है वापस। वॉट मैजिक आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जो मैजिक मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, उसके बाद नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जाना चाहते अपन लोग। वी वॉन्ट टू कीप एक्सपीरियंसिंग द मैजिक। डेडिकेटेड टू यू, हु यू जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बुक को। May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. This is my intention for you and for the world. So ये रोंडा बर्न की ही इंटेंशन नहीं है, ये मेरी भी इंटेंशन है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आज से हमारी जर्नी शुरू हो रही है। मे यू क्रिएट बिग 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 मैजिक्स। सो ये बुक एक्नॉलेजमेंट्स के ऊपर है, आई मीन टू से ग्रेटिट्यूड के ऊपर है। सो इट रियली मेक सेंस कि हम एक्नॉलेजमेंट्स पढ़ें। रोंडा बर्न ने किन किन को एक्नॉलेजमेंट दी है इस बुक को लिखने के लिए, बिकॉज कोई भी काम जो मिलियंस ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करता है वो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसको एक पूरी टीम चाहिए। सो उसने अपनी पूरी टीम को थैंक यू लिखा है। सो लेट अस ऑल्सो थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ देम कि जिन्होंने इतना अच्छा काम करके लिख के दिया, हमारे को अवेलेबल करवाया। जस्ट फॉर फ्यू $100 में ये अवेलेबल है अमेजोन पे ये बुक। सो लेट्स पे ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। यमी, लेट्स रीड। Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me.
Then, gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you to my daughter, sorry, Sky. 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 Okay, Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the world of religion. Yeah, continue. Thanks to my editor. Thanks to my editors, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shemer Spoor and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister, Jen Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Keir, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister, Glenda Bell, who teams up with the photographer, Raphael Kilpatrick, and the rest of the team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Zayk, Mike O'Connor, Mike Gardner, Lori Sharapov, Corey Johansson, Shai Lee, Peter Byrne, and my daughter Haley. Yeah. Thank you. सो उन्होंने उनकी एक किताब के पीछे देखो कितने सारे लोगों का हाथ है। हर चैप्टर से पहले एक पिक्चर उन लोगों ने डाली है, इतनी सोच समझ के वो पिक्चर डाली गई है कि वो पूरे चैप्टर का जो टोन है वो सेट करती है। हर कोट जो उन्होंने उठाया है, चैप्टर से पहले एक कोट आता है, वो कोट पढ़ लिया, वो पिक्चर देख लिया अपन ने, तो इसका मतलब पूरा चैप्टर याद आ जाएगा अपने को। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की है, कौन सी पिक्चर कहाँ डालनी है, चैप्टर का ऑर्डर क्या होगा, पहले रिलेशनशिप रखेंगे, फिर हेल्थ रखेंगे, फिर खाना रखेंगे, फिर मतलब उन्होंने जो चैप्टर का ऑर्डर रखा है वो भी अमेजिंग है। सबसे पहला ऑर्डर उन्होंने रिलेशन सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस उन्होंने जैसे रिलेशनशिप को दी है, विच इज वेरी ट्रू। लोगों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारी रिलेशनशिप्स के बिना कुछ भी नहीं है। पैसा है पर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो डजंट आई मीन इट डजंट मेक सेंस। रिलेशनशिप्स हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और ये हम प्रूव करेंगे अपने विजुअलाइजेशन में, जो कि अगर कल समय मिला तो कल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग अ हेड्सअप कि कल या परसों दोनों में से एक दिन, जिस भी दिन चैप्टर जल्दी खत्म हो गया उस दिन हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे। या Thank you to my publishers, Atria Books and Simon शस्त्र Shuster, to Carolyn Brady, Judith Kerr, Darlene Lillo, Twin Fan, James Perwin, Kimberly Goldstein, and Isul Sawyer. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Velayos for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline Vernon, and my dearest friends and families for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truth of life and who left their written word so that we might discover them at exactly the right time, that indefinable life changing moment when we have the eyes to see, the ears to hear. या सो इन यहाँ पे अगर जो मैंने मार्क किया है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो स्पिरिचुअल गाइडेंस, इस बुक में स्पिरिचुअलिटी भी है। यहाँ कहीं पे उन्होंने लिखा है साइंटिफिक गाइडेंस। सो इसमें साइंटिफिकली भी लॉजिक्स बताए गए हैं कि कोई चीज़ क्यों करनी चाहिए, खाने को थैंक यू क्यों बोलना चाहिए, पानी को थैंक यू क्यों बोलना चाहिए, रिलेशनशिप्स में क्या करना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग का लॉजिक दिया है इसमें, जो स्पेशली मेरे जैसे लोगों को बहुत रिक्वायर्ड है। मुझे अगर कोई बोलता ये बुक करने से पहले ना कि खाने को थैंक यू बोल के खाना चाहिए, या पीने पीने से पहले पानी को थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं पल्ले पड़ती थी। इनफैक्ट मैं आई यूज टू मेक फन ऑनेस्टली। मैं ऐसे लोग जो पूजा करते थे ना ऐसे खाना खाने से पहले, मैं उनका मजाक उड़ाती थी उससे पहले, क्योंकि मुझे लॉजिक नहीं बताया गया था ना उस चीज़ का।
अब मुझे लॉजिक पता है, मुझे साइंटिफिक रीजंस पता है उन सब चीज़ों की, देन यस, अब तो एक घूंट नीचे उतरने से पहले मेरे मुंह से थैंक यू निकलता है, मेरे मन से थैंक यू निकलता है। एंड अपमान सहन नहीं होता है मुझसे। मैं पहले झूठा डाल देती थी खाना, अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता है खाने का। उतना ही मैं डांटने लग जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को अगर वो खाने की टेबल पे खाना लगने के तुरंत नहीं आ जाते हैं तो मैं तुरंत स्टार्ट हो जाती हूँ, खाने का अपमान मत करो यार प्लीज़, पहले ईमेल बाद में लिखना, पहले अपने खाना खाओ। सो बहुत लॉजिकल बुक है, बहुत स्पिरिचुअल बुक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम रिलीजियस बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम साइंटिफिक बेस्ड है, दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। मज़ा आएगा ये बुक पढ़ के आपको। ये लास्ट लाइन पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, दैट इनडिफाइनेबल लाइफ चेंजिंग मोमेंट व्हेन वी हैव द आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर। आज भी हमारे पास आंखें हैं, आज भी हमारे पास कान हैं, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद में असाइनमेंट्स करते करते आपको रियलाइज होगा सब कुछ आसपास था, मैंने कभी देखा ही नहीं। सब कुछ आसपास था, मुझे कभी सुना ही नहीं दी ये चीज़ें। सो वो मैजिक्स हमारे आसपास चल रहे हैं अभी भी, एट प्रेजेंट भी, लेकिन उसको देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए जो कान चाहिए, वो हमें ये बुक की असाइनमेंट्स देगी। सो आज हम कवर करेंगे ये 4 टॉपिक, इसलिए आज का चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा। बाकी हर दिन एक एक चैप्टर करने वाले हैं हम लोग, किसी दिन चैप्टर छोटा है, किसी दिन चैप्टर लंबा है। सो टोटली 3 क्लासेस, मैक्सिमम 3 क्लासेस ऐसी जाएंगी जो 1.5 आवर्स की जाएंगी, बाकी सब 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगी। सो डू यू बिलीव इन मैजिक? अगर आप मैजिक में बिलीव करते हो तो यस, आपको दिखाई देगा, वरना ये सिर्फ सिंपल एक पिक्चर दिखाई देगी अपने को। जिंदगी चलती जैसी चलती जा रही है वैसी ही चलती रहेगी। मैजिक है, हो रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन अपन को पता नहीं है कि वो कैसे हो गया। कभी कभी अपन बोलते हैं कि भगवान का शुक्र है कि मैं वहां रुक गया था, मैंने वो प्लेन नहीं बोर्ड की थी, या मैं वहां से जल्दी से रास्ता पार कर गई थी। ऐसा आपके साथ में क्यों हुआ, उसका लॉजिक आपके साथ आपको पता चलने वाला है। कुछ अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, कुछ बुरा हुआ तो क्यों हुआ, सब कुछ हमारी लाइफ में हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस वाइब्रेशन पे आप रहते हैं उसी वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ इस बुक में बहुत क्लियरली अपने को समझा दी जाएगी। सो इफ़ यू बिलीव इन मैजिक, यस डेफिनेटली मैजिक्स होंगे। Those who don't believe in magic will never find it. सो आज का जो पहला कोट इन्होंने लिखा है कि ये कोर्स शुरू करने से पहले ही बता रही हैं, अगर आप बिलीव नहीं करते हो मैजिक्स में तो मैजिक्स नहीं होंगे। बिलीव रखो मैजिक्स में, इस बुक की ऑथर पे, इस बुक की असाइनमेंट्स पे, मुझ पे, और मतलब जो पार्टिसिपेंट्स मुझसे कर चुके हैं उनके रिव्यूज़ देखो आप लोग। डेफिनेटली डेफिनेटली इंस्पायर हो जाओ कि यस मैजिक्स डू हैपन। बिलीव रखो बस अपना, शिद्दत रखना अपनी कि यस आपकी भी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। यस। Those who don't believe in magic will never find it. By Roald Dahl, he's a writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering around through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. धीरे Even धीरे। though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it. Someone got unmute, please mute yourself. Guys, who is it, Monica, please mute yourself. Okay. Yeah, so, oops, again, Monica. Okay, great. Yeah, sorry. Meenu, you're on mute. Yeah, should I continue? You Yeah, need yeah. to go ahead. Yes, you were full of excitement. I read this. You Oh, were okay, full of you read it. excitement. Yeah. Sorry, you read it. Never let you down. Okay, next paragraph. यहाँ पे रुकना, मैजिकल तक पढ़ लो।
Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. यस। सो जब अपन बच्चे थे तब अपन को कितने सारे मैजिक्स दिखाई देते थे, हर चीज़, चाहे वो बटरफ्लाई पंख फड़फड़ाती थी, चाहे वो घास के ऊपर वो छोटी छोटी ओस की बूंदें थी, चाहे मतलब अपने यहाँ तो टूथ फेरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, इंडिया में तो, इंडिया में हमारे यहाँ तो ये फॉलो करते हैं कि सूरज भगवान को दे दो तो वो नया दांत, अच्छा दांत दे देंगे। हमारे यहाँ ये फॉलो करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों के यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट होंगे। Old school, old school. या सो ये सब क्या था, ये सब मैजिक में बिलीव था हम लोगों का कि यस मैजिक्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे डिस इल्यूजन होते जाते हैं। लेकिन ऑथर कह रही है कि वो लाइफ ही सच थी, जो बचपन में हम मैजिक में बिलीव करते थे, बिलीव रखते थे, वही सच है। एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे मेरी भांजी आई थी यहाँ पे, she was 7 years old when she had come that time। So हमारे अपार्टमेंट में ना पर्पल कलर की लीफ के पौधे थे उस समय, जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे। तो when we went for a walk, uh, when we went for a walk that time, उसको वो दिखी वो लीव्स, पर्पल कलर की लीव्स, एंड शी वाज लाइक देखो मम्मा, मासी के यहाँ पे तो पर्पल कलर के लीव्स होती है। मैं, मेरा लॉजिकल माइंड स्टार्ट हो गया कि अच्छा ये वाली स्पीशी को इस वाली स्पीशी के साथ में जोड़ा होगा तो ये वाला कलर आया होगा। मैं उसको मैजिक को देख रही हूँ लेकिन उसको महसूस नहीं कर पा रही हूँ, अपना लॉजिकल माइंड चालू है मेरा यहाँ पे कि अच्छा ऐसे कलर कर दिया होगा, और वो इतनी खुश, फुल ऑफ एक्साइटमेंट कि वाओ, बैंगलोर में तो पर्पल कलर की लीव्स होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। सो दैट, हमें हमें बच्चों के पास में रहना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो मैजिक्स में बिलीव करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हैं, हम लोग नहीं होते हैं। हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के कारण, लाइफ, हमारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस के कारण चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं, उस मैजिक में बिलीव कम होता चला जाता है हमारा। लेकिन आज से अपना लॉजिक माइंड को 30 डेज का रेस्ट दे दो, और जो ये बुक बोल रही है वैसे करो, बिल्कुल सरेंडर कर दो अपने आप को इस बुक पे, जो बोलती है जैसे बोलती है वैसे करो। थोड़ा बहुत जो मैंने अपने वर्कशॉप से सीखा है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को, वो करो। मैं बोल रही हूँ अगर नॉर्थ ईस्ट में करो तो नॉर्थ ईस्ट में करो, मैं बोल रही हूँ ग्रीन कलर से करो तो ग्रीन कलर से करो। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ फॉर 30 डेज, एंड देखो कैसे मैजिक्स होते हैं आपकी लाइफ में। हर चीज़ का मैं एक लॉजिक दूंगी, ऐसे नहीं, कोई यहाँ पे अपन जादू टोना नहीं सीख रहे हैं कि ग्रीन कलर से ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। हर चीज़ का मैं एक लॉजिक बताने वाली हूँ आप लोगों को। सो बिलीव रखिएगा। यस। There is an exquisite feeling many of us has had as children that everything is good, that everything every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us, and we became disillusioned. And the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why as adults we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. I'm here to Yes. tell you that the magic you once believed in is true. And it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. सो ये 30 डेज की जर्नी में जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस होते जाएंगे मैजिक्स, अगर आप लोगों ने सरेंडर कर दिया तो आपको मैजिक्स डेफिनेटली एक्सपीरियंस होंगे, ये गारंटी है। सो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आप सोचोगे यार कैसे, क्यों छोड़ दिया था मैंने मैजिक्स में बिलीव करना। मैं
फिर से बोल रही हूँ, मैं अनु 1.0 से 2.0 बनी हूँ ना, मैं वापस पुरानी अनु नहीं बनना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू गो टू दैट रेट रेस वाली लाइफ की भागे जा रहे हैं किसी एक चीज़ के पीछे, मालूम ही नहीं है क्या छूट रहा है पीछे। सो डेफिनेटली आप लोगों को सेम एक्सपीरियंस होने वाला है, सेम मैजिक्स में क्या बोलते हैं बिलीफ होने वाला है, बस आपको अभी एट प्रेजेंट सरेंडर करना है बस। या You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamt of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. या पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया ये काम, जो 5 साल से अटके पड़े हैं काम, 10 साल से अटके पड़े हैं, या आप सोचते हो नहीं ये इंसान तो कभी बदल ही नहीं सकता, वो कैसे बदल जाएगा। यू विल नॉट नो, एंड हमें नो करना भी नहीं है, हमें पता करना भी नहीं है कि वो कैसे हुए मैजिक्स, हमें नहीं पता करने। बस हमें मैजिक्स चाहिए, हमें मैजिक्स पे बिलीफ है। डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ, ये मंत्रा याद रखना हमेशा। कभी अपना लॉजिकल माइंड मत लगाना, मैजिक्स हो रहे हैं थैंक यू बोलते जाओ, और मैजिक्स होते जाएंगे। कभी मत सोचना ये ऐसे हुआ इसलिए ऐसा हो गया होगा, नहीं 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 नहीं, ये तो तुक्का लग गया, ऐसा मत सोचना कभी भी। अब यूनिवर्स टेस्ट लेगी आप लोगों के, आप लोग कितना ग्रेटिट्यूड पे करते चले जाते हो उस पर डिपेंड करता है वो और कितने देने वाली है आपको मैजिक्स। अगर आपको एक मैजिक दिखा और आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया और अपना लॉजिकल माइंड लगा दिया कि नहीं नहीं ये तो तुक्का लग गया, बस खत्म हो जाएंगे मैजिक्स वहीं पे। So do not how, just allow the universe to bring magics invisibly। पता ही नहीं चलेगा कैसे हुआ काम, पता करना भी नहीं है अपन को, अपने को बस काम हो करने हैं। यस। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a sacred text. 2000 साल से ये चीज़ ऑलरेडी है अवेलेबल अपने पास में, लेकिन हमें देखो अब पता चल रहा है, स्पेशली लाइक अपन अगर अपनी उम्र के हिसाब से देखें तो वी ऑल आर अबव 30 years ओल्ड। सो 30 साल की जिंदगी अपन ने बिना मैजिक के ही निकाल दी। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। फोटो ऐसी होती है ना, वो कुछ हिडन सीक्रेट टेक्स्ट जिसमें होता है, वो बुक्स की फोटोज ऐसी होती है ना। या The following passage comes from the Gospel of Matthew in Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You क्या have to कितना कितना अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। कितना अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट है ये, सालों से सुनते आ रहे हैं हम शायद ये बात, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग आज हमें पता चलने वाला है, बिकॉज इस पूरे टेक्स्ट में एक वर्ड मिसिंग है। वो क्या वर्ड है वो अभी ये बताने वाली है, वही हमारी पूरी जर्नी का बेस रहने वाला है, वही वर्ड। क्या वर्ड है, लेट्स सी। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in the one hidden word, gratitude. सो अब Whoever उन्होंने वो वर्ड बता दिया है ग्रेटिट्यूड, अब उस ग्रेटिट्यूड वर्ड को यूज करते हैं सेम टेक्स्ट में जो अनजस्ट लग रहा था, और फिर देखते हैं व्हाट इज द न्यू मीनिंग। Whoever has gratitude will be given more, and who he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. नाउ इट मेक सेंस कि जो कृतज्ञ है उसको जो कुछ भी मिला है उससे और ज्यादा दिया जाएगा, और जो कृतज्ञता नहीं दे रहा है अपने पास, जो उसे मिला है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है इंसान, उससे वो सब छीन लिया जाएगा।
सो एक्नॉलेजमेंट, ग्रैटिट्यूड, अपनी नियामतों को गिनाएगी ये किताब हमारे को ना, ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स करवाएगी ये अपने से कि अपन सोचेंगे यार कभी लाइफ में थैंक यू बोला ही नहीं इस चीज को। हमारे सामने थी ये चीज, इतनी इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन हमने इसको कभी थैंक यू ही नहीं बोला। ये रियलाइज करवाएगी अपने असाइनमेंट्स से हमारे को। बहुत कभी ना फनी लग सकती है आपको असाइनमेंट, कभी आपको बचकाना लग सकती है कि ये क्या बात हुई यार, चल चल के थैंक यू बुलवा रही है। बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स हैं, बहुत इजी असाइनमेंट्स हैं, डुएबल असाइनमेंट्स है, कोई भी 10 साल से ऊपर का बच्चा ये बुक कर सकता है, ये असाइनमेंट्स कर सकता है। एंड इनफैक्ट आप लोगों को भी अपने बच्चों को या जो भी घर में छोटे हैं उनको ये असाइनमेंट्स है ना, जो आप लोग उनसे करवा सकते हैं, जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ ये मैं अपने बच्चों से करवा सकता हूँ, करवा सकती हूँ, जरूर करवानी चाहिए। एक नया नई दुनिया खुल जाएगी हमारे सामने, वी विल हैव, मतलब आंखें खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, इसने लिखा ना, तो वही होने वाला है हमारे साथ में। किसी असाइनमेंट में शायद आपको रोना आएगा, किसी असाइनमेंट में शायद आपको हंसी आएगी, किसी असाइनमेंट में अ, एक बोलते हैं ना खुशी की लहर दौड़ती है, तो कैसे वो तरंग गूजबम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, वैसा होगा। मिक्सचर, क्या बोलते हैं, चर्न हो जाएंगे, चर्न हो जाएंगे आपके इमोशंस किसी किसी असाइनमेंट में। और किसी असाइनमेंट में शायद आपको बहुत बहुत दुख हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने थैंक यू क्यों नहीं बोला, मैंने उस तरीके से क्यों बिहेव किया, इस तरीके से क्यों नहीं बिहेव किया। ये बहुत इमोशन चर्निंग एक्सरसाइजेस और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस का एक मिक्सचर है। वीक वाइज ग्रेटिट्यूड का लेवल ये इंक्रीज करती चली जाएंगी। शुरू शुरू में तो बहुत सिंपल सिंपल देने वाली है, एक हफ्ते तक, फिर थोड़ा इंक्रीज करेंगी, फिर थोड़ा इंक्रीज करेंगी, फिर ऐसी ऐसी चीजों को थैंक यू करवाएंगी जो कभी सोची ही नहीं है हमने आज तक, ये बुक पढ़ने से पहले हमारे सामने है, हमारे साथ चलती है वो सारी चीजें, लेकिन हमने कभी उनका शुक्राना नहीं किया। सो अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाले हैं आपको। जस्ट सरेंडर टू द बुक। या By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made clear, crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen, and the gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more. If you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally सॉरी आई वाज emphatic. ऑन म्यूट, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। कृतज्ञ इंसान को संपन्नता का अनुभव करवाने वाली है ये बुक। अगर आप ऑलरेडी कृतज्ञ हैं तो आपके मैजिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका मतलब ऑरा क्लीन है उनको बहुत जल्दी चेंजेस नजर आने लगेंगे। और जो अभी अपन शिकायत मोड में है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वो पैसे अच्छे नहीं है, वो काम अच्छा नहीं होता है, तो उनको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपकी शिद्दत आज से आप इंक्रीज कर दो, जो ये बुक बोल रही है बस वैसे वैसे करते जाओ, जरूर हो जाएगा चेंजेस। यू विल डेफिनेटली गेट अबंडेंस इन एवरी एरिया, रिलेशनशिप हो, मनी हो। संपन्नता का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, रिलेशनशिप से भी है, हेल्थ से भी है। हेल्थ में डेफिनेटली बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगे। जस्ट बिलीव इन इट। Let me know if you want to switch because chapter is quite lengthy. Yeah, sure. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. या सो ये बात कुरान में भी लिखी गई है, सेम चीज़ लिखी गई है कि भाई जिस जो कृतज्ञ होगा उसको और मिलेगा, अदरवाइज अनग्रेटफुल इंसान को पनिशमेंट मिलेगा। सो आप कोई भी रिलीजियस बुक उठा के देखिए, कोई भी होली स्क्रिप्चर उठा के देखिए, डजेंट मैटर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, बाइबल भी उठा के देखिए, सेम चीज़ लिखी हुई है। कुछ कुछ तो बात ज़रूर है इन इस कृतज्ञता वाली चीज़ में कि आप 5% सक्सेसफुल पीपल की अगर आप ऑटोबायोग्राफीज जिन जिन ने अपनी लिखी है वो उठा के देखो, उनका मॉर्निंग रूटीन देखो,
मैजिकल मॉर्निंग पढ़ो, 5 AM एक किताब है, वो पढ़ो। और भी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं बहुत सारे ऑथर्स ने। उनमें देखो एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, एक्चुअली दो चीज। एक, वो सुबह जल्दी उठते हैं, और दो, वो ग्रेटिट्यूड देते हैं, ग्रेटफुल इंसान है। चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो अजीम प्रेम जी हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, फेसबुक के जो ओनर हैं, कोई भी हो, आप उनकी सबकी लाइफ में एक दो चीजें बहुत कॉमन देखेंगे कि इधर उधर की थारी मारी जो बोलते हैं ना हमारे लैंग्वेज में, मारवाड़ी में, लोगों की बातें करने के बजाय इम्प्रूवमेंट्स की बातें करते हैं, ग्रेटफुलनेस की बातें करते हैं कि कैसे और अच्छा किया जाए संसार के लिए, और कैसे। उनके पास इतने पैसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कहाँ पोलियो है और कहाँ वैक्सीन पहुंचानी है, बट स्टिल दे आर सो ग्रेटफुल पीपल। दे आर यूजिंग देयर ओन प्रॉपर्टी, देयर ओन मनी, देयर ओन टाइम इन इन्वेस्टिंग थिंग्स फॉर द वर्ल्ड, फॉर मेकिंग बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। कोई पेड़ लगाने वाली मुहिम में अपना पैसा लगाता है, कोई पोलियो के वैक्सीनेशन वाली में, जैसे बिल गेट्स ने आई गेस पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव में पैसा लगा रखा है। सो कुछ तो बात है ना ग्रेटफुलनेस में। जो कृतज्ञ है उसको डेफिनेटली और दिया जाता है, डेफिनेटली। एंड दे आर डिस्क्राइबिंग अ फंडामेंटल लॉ। ये बुक कोई अपने को, अगेन आई एम सेइंग, कोई जादू टोना नहीं सिखा रही है। जो भी है सब लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाली है। क्वांटम फिजिक्स के लॉज जो होते हैं कि हर चीज के दो रिजल्ट्स निकल सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन पॉजिटिव को कैसे अट्रैक्ट करना है वो सिखाने वाली है। या It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planet, light attracts life. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. सो ये यूनिवर्सल लॉ कैसे है वो समझाया इन्होंने कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अगर बुझे बुझे से रहते हो तो पूरे दिन में ऐसे ना ऐसे एक्सपीरियंसेस होते चले जाएंगे आपके साथ में, जिससे और आप बुझे बुझे रहो। अगर आप खुश रहते हो, गुड फीलिंग्स वाइब्रेशंस में रहते हो। आज फीलिंग्स चार्ट मैंने भेजा है ग्रुप में। सिल्की जी आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो आपको मैं वापस भेजूंगी। सो गुड फीलिंग्स चार्ट में अगर आप रहेंगे, सॉरी फीलिंग्स चार्ट में गुड फीलिंग्स में अगर आप रहोगे तो गुड फीलिंग्स अट्रैक्ट करते चले जाओगे। ऐसे लोग आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे जो आपकी लाइफ में। वरना ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको सिर्फ बोलते हैं ना गंदे एक्सपीरियंसेस देके जाएंगे लाइफ में। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये लॉ है, बस इसी का अपन यूज़ करने वाले हैं। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay bill, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी डू। हम में से हर एक ने कि कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो ज़रूर बोली ही होगी। चाहे वो मम्मी से शिकायत करते समय बोली हो कि हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं करता है, चाहे वो मैनेजर की शिकायत करी हो हमने, अगर हम वर्किंग वुमेन रह चुके हैं तो, चाहे वो हमने जॉब का कि पैसे कम देते हैं, खून चूस लेते हैं, पैसे नहीं हैं, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट डेफिनेटली हम बोलते हैं। मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, पढ़ता ही नहीं है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स जितने आप बोलोगे उतने ही बार बार यूनिवर्स क्या बोलते हैं बोलने के और मौके मौके लेके आएगी आपके सामने। वैसे ही इवेंट्स, पीपल, सर्कमस्टेंसेस आप अट्रैक्ट करते चले जाओगे कि आपको सेम एक्सपीरियंस बार बार होता रहे। इसलिए क्या बोलना है बदले में? यस। But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as mental being drawn to a magnet. Your मेटल बीइंग, gratitude is magnetic. मेटल बीइंग, नॉट Sorry. मेंटल।
same way as metal being Yeah, drawn. yeah, it works in the same way as mental being Mental drawn to नहीं a है, magnet. mental नहीं है, metal. Oh, sorry, metal. I am so sorry. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. सो जैसे मैग्नेट में मेटल अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, वैसे ही आपकी थॉट्स सिमिलर एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती चली जाएगी. यही एक लॉ है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का, जो अपन यूज करेंगे अपनी जर्नी में बाय ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव. नहीं है अभी जॉब अच्छी, नहीं है अभी बच्चा डिसिप्लिन्ड, नहीं है अभी हस्बैंड अप्रिशिएटिव, लेकिन फिर भी हमें उनकी शिकायत बंद करनी है और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलनी है कि यस बहुत ख्याल रखता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे, मेरी जॉब एकदम मस्त चल रही है. शिकायतें बंद, तारीफें शुरू, ग्रेटफुलनेस शुरू, और फिर देखो कैसे चेंजेस आने वाले हैं. चैप्टर वाइज चैप्टर ये और बताएंगी असाइनमेंट्स में, लेकिन मेन जिस्ट यही है कि ग्रेटफुलनेस अपन को हर एरिया में फील करनी है. हर एरिया में या तो लिखवाएंगी या हर एरिया में शायद बुलवाएंगी. ये जिसमें बोलने को बोलेंगी उसमें बोलना है, जिसमें लिखने को बोलेंगी लिखना है, जिसमें 3 बार लिखना है उसमें 3 बार लिखना है, जिसमें 4 बार लिखना है उसमें 4. ये मतलब बोल रही हूँ ना, सरेंडर करना है अपने को. ये बोल रही है वैसे ही करना है अपने को. या You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all those sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the greatest scientist, Sir Isaac Newton, discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. तो When you जितना apply the ग्रेटिट्यूड, व्हेन यू अप्लाई द आइडिया ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये न्यूटन लॉ में लगाओ, तो जितन एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये न्यूटन का लॉ है. जो अपन अगर ग्रेटिट्यूड की दुनिया में अप्लाई करें तो जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उसका उतना ही आपको फल मिलता चला जाएगा. अगर अपने क्या बोलते हैं पुरानी कहावतों में देखें तो जो बोओगे वो काटोगे, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सब हमने सुना है बहुत. सो ये सब एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं. लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ जेलसी, लॉ ऑफ अप्रिसिएशन, ये सारे छोटे छोटे जो लॉज बन गए हैं, सब्सिडियरी लॉज हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के. चैप्टर बाय चैप्टर में भेजती चले जाऊंगे आपको कि कौन सा लॉ इसके साथ में आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन हर चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी है, बस हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off an reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. या सो एक मैंने वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने ये एग्जांपल दिया था कि 2 बच्चों के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं. एक्सक्यूज मी. 2 बच्चों के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, एक ऐसे मतलब मुंह बनाता है, ये क्यों लाए, वो क्यों नहीं लाए, मुझे तो वो चाहिए था, ये वाला कलर क्यों लाए, वो वाला क्यों नहीं लाए. हम दोबारा उसके लिए गिफ्ट नहीं ले जाना चाहते हैं. लेकिन अगर पहला वाला बच्चा हमारी तारीफ करता है, थैंक यू, इतना खुश हो जाता है, अरे यही तो मुझे चाहिए था, थैंक यू सो मच अंकल आप मेरे लिए लेके आए, फिर देखो अपन कैसे पहले वाले बच्चे के लिए लेके जाना चाहते हैं. सो अप्रिशिएट जितना अपन करेंगे यूनिवर्स अपने को उतनी देती चली जाएगी. यही सेम चीज लॉजिक लगाना अपना यूनिवर्स में. यूनिवर्स हमें गिफ्ट दे रही है, नियामतें हैं देवी हमारे को, हमें बस कृतज्ञता जाहिर करनी है. ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में, हमें बस थैंकफुलनेस जतानी है. या The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries.
sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said, the gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said, there is no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. सो आप कोई भी उठा लो, क्रिश्चियनिज्म उठा लो, जुडाइज्म उठा लो, बुद्धिज्म उठा लो, हिंदुइज्म उठा लो, मुस्लिम क्या बोलते हैं इसको, मुस्लिम रिलीजन उठा लो, कोई भी कुछ भी उठाओ, सब जगह ऑल होली स्क्रिप्चर्स टॉक द सेम, ग्रेटफुल 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 ग्रेटफुल। जितने ग्रेटफुल रहेंगे उतनी अबंडेंस मिलने वाली है, और हम खुद एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस चीज़ को अब। या From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. कोई भी ट्रेडिशन उठाओ, कोई भी पुराना से पुराना, कोई भी नया से नया, सब में ग्रेटफुलनेस के बारे में प्रीचिंग्स हैं। When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies within yourself. Chisholm, Shawnee's Native American leader. If you see no reason for giving thanks, the fault lies within yourself. अगर आपको थैंक यू देने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो फॉल्ट लाइज विद योर सेल्फ। हमारे में ही कोई कमी है कि हमें वो कृतज्ञता देने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है, बिकॉज हमारे को अबंडेंस मिली है। कल से हमारी काउंट योर ब्लेसिंग की असाइनमेंट स्टार्ट होएगी, कल के चैप्टर के बाद से। आज तो हमें सिर्फ ड्रीम लिखना है, बट कल से ये जो काउंट योर ब्लेसिंग की स्टार्ट होएगी, उसमें शुरू में हो सकता है आपको तकलीफ होगी कि ढूंढने के लिए चीज़ें टू बी ग्रेटफुल अबाउट, लेकिन एक बार आप जब इस हैबिट में आ जाओगे, बाय डे 10 या डे 11 आप लोग हैबिट में आ जाओगे, 110 काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख चुके होगे तब तक। रोज आप जब लिखेंगे तब आपको पता चलेगा सच में वी हैव बीन लाइक नियामतों की भंडार मिला है हमारे को। वी हैव बीन गिवन सो 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 मच। सो नाउ बिफोर वी प्रोसीड, आज एक नई डायरी अगर लाना चाहो आप लोग तो प्लीज नई डायरी, नई जर्नल लेके आओ। कंटिन्यू करना चाहते हो किसी पुरानी में तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसा कोई बात नहीं है, बट क्योंकि एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ का, अपन मैजिक लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में वापस, तो आई वुड प्रिफर कि एक नई बुक से स्टार्ट करो। और 3 ही कलर के पेन यूज करेंगे हम लोग, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों कलर के अलावा प्लीज कोई और कलर का पेन मत यूज कीजिएगा। ब्लैक तो बिल्कुल नहीं यूज करना है हमारे को। रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 में से कोई एक कलर के पेन से ही लिखेंगे हम लोग। जो भी लिखेंगे, जो भी असाइनमेंट करेंगे, जो भी कुछ बनाएंगे हम लोग, विजन बोर्ड वगैरह, सब कुछ ग्रीन, ब्लू, रेड, 3 कलर ही यूज करने वाले हैं हम लोग। सो आज आप एक डायरी ले लीजिएगा। कल मतलब आज जो ड्रीम्स लिखने हैं अपने को, वो किसी नई डायरी में लिखना चाहते हो तो प्लीज डू सो, नई डायरी से ही स्टार्ट कीजिएगा। History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put together amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., and the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dixon, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe, and when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all times thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein
made some of the greatest scientific discoveries in history, he practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. सो The न्यूटन न्यूटन और आइंस्टाइन ये दो तो बहुत ही फेमस नाम है, सभी हम लोगों ने आई एम श्योर पढ़ा है इनके बारे में या सुना है इनके बारे में। जैसे ही मैंने अभी आइंस्टाइन बोला, आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर उभर आई होगी, ग्रे कलर का चेक वाला कोट और ऐसे घुंघराले बिखरे बाल। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको बोलते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ किया, हमारा ब्रेन का सिर्फ 4% वो यूज़ कर पाया, और उसमें ही उसने उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरीज कर ली, इतने महान फिजिस्ट बने वो, इतने सारे क्या बोलते हैं डिस्कवरीज की उन्होंने। उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने बोला मैं रोज दिन में 100 बार थैंक यू बोलता हूँ। दिन में 100 बार, कैन यू इमेजिन? मतलब ये बुक करने से पहले अगर कोई मुझे पूछे कि क्या तुम 100 बार थैंक यू बोलते हो, आई डोंट थिंक सो। इस बुक में एक चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है, मतलब वो जो 100 बार थैंक यू बोलने के लिए असाइनमेंट करते थे उसके ऊपर है। सो एक्सेप्ट फॉर दोज डेज जब मैंने वो असाइनमेंट की है, मुझे नहीं लगता मैंने एक दिन में 100 बार थैंक यू बोला है। अभी भी आई लैक दैट प्रैक्टिस। इतना थैंक यू तो मैं नहीं बोलती हूँ। सो जब आइजैक न्यूटन, अनदर वेरी फेमस साइंटिस्ट, जिन जब उनको पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो ही सेड ही स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट। कौन इतना सफल होने के बाद में दूसरों को थैंक यू बोलता है, दूसरों को एक्नॉलेज करता है? उन्होंने बोला कि सपोज उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया, तो उसका बेस जिसने बनाया, उनको थैंक यू दे रहा हूं मैं, कि वो इतना काम करके छोड़ के गए ताकि मैं उस काम को और आगे लेके जाऊं। आई कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो इतने महान होने के बावजूद वो लोग ग्रेटफुल थे। कुछ तो बात है इस ग्रेटफुलनेस में। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its result, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to the most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. यस, बिना प्रैक्टिस के सिर्फ ये एक नॉलेज बन के रह जाएगा कि हाँ भैया ग्रेटफुल होते हैं तो सफलता मिलती है, अबंडेंस मिलती है। ये सिर्फ एक नॉलेज बन के रह जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट्स करना, मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट नहीं करोगे, मैजिक्स एक्सपीरियंस नहीं होंगे। लास्ट लाइन, येट स्टिल ग्रैटिट्यूड्स पावर इज अननोन टू मोस्ट पीपल टुडे। कितने लोगों को तो इसका पता ही नहीं है कि ग्रैटिट्यूड से क्या हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल जिनको पता है, जैसे कि मैं, एम आई एबल टू यूज इट एवरी डे? आई डोंट थिंक सो। आई स्टिल नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। या My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been added 6 years ago, if asked I was, asked 6 years ago. yeah, sorry, if I had been asked 6 years ago if I was grateful person, I would have answered yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the word thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair shares of colds and the latest illnesses going around each season.
I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my day became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more time with my family and friends in just a few months that I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, my whole life magically changed. एब्सोल्युटली, ग्रैटिट्यूड चेंज्ड मी एंड माय होल लाइफ मैजिकली चेंज्ड। ये हर वो पार्टिसिपेंट बोलेगा जिसने ये मैजिक बुक की है, सिर्फ मेरे से नहीं, बाकी भी बहुत लोगों ने जिन्होंने मैंने पहले जैसे वर्कशॉप में कल बताया कि कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पढ़ा रहे हैं। सो जितने भी लोगों से आप पूछोगे एक्सपीरियंस सेम बोलेंगे वो लोग कि इससे ज़्यादा खुशी कभी महसूस नहीं की, इससे ज़्यादा संतुष्टि कभी महसूस नहीं की हम लोगों ने। ये रोंडा बर्न ने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई है कि सीक्रेट मूवी बनाते वक्त शी वॉज जस्ट आई थिंक आरजे, रेडियो में काम करती थी, ये क्रिएटिव हेड थी शायद। तो या क्रिएटिव हेड थी या आरजे थी। तो उन वो मूवी बनाने के चक्कर में शी वेंट अंडर डेट्स, बहुत सारा लोन ले लिया उन्होंने, बहुत क्या बोलते हैं उसमें चली गई वो फाइनेंशियली। उनके फादर की भी डेथ हो गई। सो रिलेशनशिप वाइज भी उनके साथ में कोई नहीं था, हस्बैंड पहले से ही नहीं थे उनके साथ में। बहुत कुछ एक साथ हो गया उनकी लाइफ में ना, सब नेगेटिव नेगेटिव एक साथ हो गया। बट ऑल ऑफ अ सडन उनकी बेटी ने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको बताया एंड शी स्टार्टेड हर वर्क अराउंड इट। फिर सीक्रेट मूवी पूरी बनी उनकी और सुपर ड्यूपर हिट हो गई वो मूवी। और उसके बाद तो देर इज नो लुकिंग बैक। रिलेशनशिप्स में इतना क्या बोलते चेंज आ गया उनके, लाइक एज शी सेज हियर, माय रिलेशनशिप्स became much more meaningful and I enjoyed more good times with family। सेम हम भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। माय हेल्थ एंड एनर्जी इंक्रीज ड्रामेटिकली, सेम हम भी, हमारे साथ भी होने वाला है। ऑल इट नीड्स इज आपका कमिटमेंट। आप इंटेग्रिटी के साथ में करते जाइए असाइनमेंट्स और फिर बस होते चले जाएंगे मैजिक। ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। आज की पिक्चर आपकी लाइफ किचन के इस तरफ है और किचन के उस तरफ मैजिक है। विंडो से मैजिक आ जाएगा, बस उसको लेके आ जाइए अपनी लाइफ में। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to do,
that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. या सुनहरी जिंदगी कर देगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, जो भी बनना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, जो भी पाना चाहते हो, सो बनना, करना, पाना, जो भी चाहते हो वो सब ग्रेटिट्यूड ला के देगा। बस अपने को प्रैक्टिस करनी है उसकी। या As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. सो ये बुक पढ़ने से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारी लाइफ में ना कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आ सकते हैं मे बी, बट यू विल नो, वो चाबी मिल जाएगी आपको उस ताले की। यू विल नो कि उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। यू विल नॉट गेट इम्पैक्टेड, उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी वो सिचुएशन जैसा डे ज़ीरो से पहले की लाइफ में कर रही है वो चीज़। वो काम न बन पाने से, वो रिलेशनशिप न चल पाने से, वो पैसे न आ पाने से हम जो दुखी हैं, हम जो सोचते हैं, वो सोच पूरी चेंज कर देने वाला है ग्रैटिट्यूड। वन सिंपल वर्ड, but it needs a lot of practice, a lot of practice. And once you do this practice, you will find yourself completely in love with life. डेफिनेटली आपको प्यार हो जाएगा, सुबह उठने का मन करेगा, बिस्तर छोड़ने का मन करेगा कि आज क्या चीज़ नहीं मिलने वाली है मुझे, आज कौन सा नया मैजिक क्रिएट होने वाला है। सो डेफिनेटली वो अलाइवनेस आ जाएगी हमारे अंदर। इज योर लाइफ मैजिकल? Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic or as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The या bottom सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ आपको देना पड़ेगा। सो क्या देना है? वेरी सिंपल, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, थैंक यू देना है अपने को। बस थैंक यू बोलते जाओ, अबंडेंस को अपनी लाइफ में लेके आते चले जाओ। अबंडेंस, अगेन आई एम सेइंग, सिर्फ मनी मॉनेटरी रूप में ही नहीं, रिलेशनशिप्स में, वर्क एरिया में, हेल्थ में, कमाल करने के लिए अपन अब बैठ गए हैं अपने लाइफ में। यू विल एक्सपीरियंस इट फॉर योर सेल्फ कि कैसे वी वर अवे फ्रॉम सच सिंपल थिंग्स इन लाइफ। मतलब इतने छोटे रूप में थैंक यू बोल के हमें वो मैजिक्स मिलने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। या the bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has been, be taken from him or her. सो जब ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे, कृतज्ञता महसूस नहीं करोगे, यूनिवर्स वो गिफ्ट्स लाना बंद कर देगी अपने लिए। तो बच्चों में से जो ग्रेटफुल होता है, हमें गिफ्ट उसी के लिए ले जाना पसंद है। Most certainly, you have been grateful at various times in your lives. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life.
Definitely, it has now become my new way of life. It will become your new way of life. लाइफ जीने का एक नया तरीका मिलने वाला है हमारे को, by being grateful. सो नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट. मैंने बता दिया, इस बुक ने पहले चैप्टर में ही बता दिया कि भाई ग्रैटिट्यूड देने से सक्सेस मिलती है, अबंडेंस मिलती है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. चाबी उसने दे दी है ताले की कि ग्रैटिट्यूड इज द पासवर्ड, लेकिन वो पासवर्ड टाइप आपको रोज करना पड़ेगा. या Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth the magic from gratitude works in the same way, and first you may say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other word. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The magic formula. Number one, deliberately think and say the magic words. Thank you. Number two, the more you deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. Number three, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. सो ये डेलिबरेटली अपन को करना पड़ेगा. अपने को कोई बोले कि भाई थैंक यू बोलते हो, अपन बोलेंगे हाँ बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं. लेकिन ये बुक की असाइनमेंट्स आपको रियलाइज करवा देगी कि नहीं, हम तो नाशुक्रे लोग हैं. कृतज्ञता महसूस जिस लेवल की करनी चाहिए हम करते ही नहीं थे. ये बुक की असाइनमेंट से आपको रियलाइज हो जाएगा खुद ब खुद. सो अभी एट प्रेजेंट क्योंकि हम नाशुक्रे लोग हैं, हम थैंक यू नहीं बोलते हैं, इसलिए ये बोल रही है कि डेलिबरेटली वो एफर्ट्स डालो थैंक यू बोलने के. जितने एफर्ट्स, डेलिबरेट एफर्ट्स डालोगे आप लोग, जानबूझ के, मतलब डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, जितना जानबूझ के आप बोलोगे थैंक यू, उतना ही आप फील करोगे ग्रैटिट्यूड. और जितना फील करोगे उतनी ही अबंडेंस आपको मिलेगी. सारा खेल फीलिंग्स का है. कल वर्कशॉप में अपन ने देखा कि फीलिंग्स आर द फ्यूल टू योर ड्रीम्स. सो सारा खेल फीलिंग्स का है. सो जितना हो सके थैंक यू बोला करो, जितना हो सके थैंक यू फील करा करो. या Gratitude is a feeling. So the ultimate aim is practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for one. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feelings. The truer the feelings, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. yes, please mark these lines. The truer the feelings, the more sincere grateful you are, faster your life will change. आपकी लाइफ किस गति से चेंज होगी वो आप ही के हाथ में है. जितनी सच्चाई से आप फील करके, दिल से कृतज्ञता महसूस करके थैंक यू बोलने लगेंगे, सिंसियर ग्रेटफुलनेस देने लगेंगे, उतनी जल्दी जल्दी मैजिक्स दौड़े चले आएंगे आपकी लाइफ में. Yeah. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude in your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. But if you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically in ways that you can hardly imagine. सो इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल. सो अब अपने हाथ में है कि अपने को लिटिल लिटिल चेंजेस लेके आने हैं कि बड़े बड़े मैजिक्स क्रिएट करने हैं. अ मैजिकल बुक, ये वाला हम स्किप करेंगे क्योंकि ये वही चीज़ अब दोहरा रही है जो मैंने वर्कशॉप में कवर कर दी है कि पूरे 28 डेज में क्या करने वाले हैं. और आफ्टर 28 डेज का ये चैप्टर पढ़ने का अभी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि याद नहीं रहने वाला है 28 डेज के बाद. सो हम वो 28th डे पे पढ़ेंगे. यस. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. धीरे पढ़ना मीनू अब इसको. वॉट आर योर ड्रीम्स, वॉट यू रियली वॉन्ट, मतलब एक्चुअल में क्या चाहिए आपको. सो अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आप चाहते हो कि आप जिस घर में रह रहे हो उसका रेनोवेशन हो जाए, अच्छा दिखे, सुंदर दिखे.
और दूसरा एक ड्रीम आपने जो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल वो लिखा है कि मैं खुद के घर में चली जाऊं जहाँ पे ये चीज़ हो, ये सुख हो, ये सुविधा हो, ऐसी एमेनिटीज हो, ऐसा जिम हो, वो हो। ये डुअल कॉन्ट्राडिक्टरी वाइब्रेशंस भेज रहे हो आप यूनिवर्स में। एक तरफ तो आप चाहते हो कि जिस घर में आप रह रहे हो वो सुंदर हो जाए, एक तरफ आप चाहते हो कि आप अपनी ओनरशिप के घर में चले जाओ। सो डायरेक्टली ये बोलो ना यूनिवर्स को कि मैं जिस घर में रहती हूँ वो सुंदर है, वहां पे ये एम्यूनिटी है, वहां पे वो एम्यूनिटी है। तो अपने आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो ना, वो आपको किराए के घर में लेके जा रही है कि किसके घर में लेके जा रही है। या फिर ये भी ऐड कर दो कि मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ। व्हाट यू रियली वांट, डोंट, मतलब अभी एट प्रेजेंट क्या चाहिए वो मत सोचो कि अभी मुझे ये घर ठीक ठाक कराना है और फिर यार हम तो घर चेंज करेंगे। ऐसा मत सोचो, डायरेक्टली वो बात करो जो एट द एंड आपको चाहिए। मैं जिस घर में रहूं ओनरशिप का घर हो और उसमें ये एमेनिटीज हो। एक्चुअल में क्या चाहिए, रियली व्हाट यू वांट, टॉक अबाउट दैट। आज मेरा ये काम हो जाना चाहिए, ऐसा ये ड्रीम नहीं होता। ये ड्रीम नहीं होता, ये डिजायर होती है आपकी। ड्रीम क्या होता है, लॉन्ग टर्म, कि एक्चुअल में लास्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए उस चीज का। लूडो खेला होगा हम सब ने। सो हर चांस में 6 आए, 6 आए, 6 आए, ये आपकी डिजायर है। लेकिन एंड ड्रीम क्या है, वो गेम आप जीत जाओ। हमेशा जब भी आप ड्रीम लिखोगे आज, तो एंड रिजल्ट सोचना कि एक्चुअल में मुझे लास्ट में क्या चाहिए। आज मुझे वो एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं कर रहा है लाइफ में मेरा हस्बैंड, ये मेरा ड्रीम होना चाहिए। या हम दोनों सुखी सुख शांति से उस जगह रह रहे हैं, अपनी फैमिली बना रहे हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये मेरा ड्रीम है। आज की बात मत करना, फ्यूचर की बात करना, एंड रिजल्ट की बात करना। वॉट यू रियली वॉन्ट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, वॉट यू रियली वॉन्ट आउट ऑफ दैट हेल्थ एरिया। सिर्फ मैं जिम हिट कर लूं, मैं रोज उठ जाऊं जल्दी, मैं जिम चली जाऊं, ये आपका ड्रीम नहीं हो सकता। आपका ड्रीम क्या होगा, एंड रिजल्ट, कि मैं रोज जिम जाती हूँ और मेरा वजन इतना है, या मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना है, या जिस भी कारण आप जा रहे हो जिम, वॉट एवर योर ड्रीम इज, एंड रिजल्ट की बात करना। यस। Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want and not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. अगेन, डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ। मत सोचना कि सपोज मुझे कोई कार चाहिए और मेरे पास वो कार खरीदने के पैसे नहीं है। मेरा ड्रीम कार है कोई, सपोज फरारी, ठीक है, या जो भी। फरारी मुझे खरीदनी है, पैसे मेरे पास है नहीं। तो मैं ये सोचने के बजाय कि डैश डैश पर्सन मुझे इतने लाख रुपए दे दे और मैं फरारी ले लूं, ये मेरा ड्रीम नहीं है। ये तो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि मेरे को उससे पैसे दिलवाओ तो मैं कार लूं। ये ऐसा ड्रीम नहीं होना चाहिए। ड्रीम होना चाहिए कि वो कार मेरी लाइफ में है। अब वो कैसे आएगी वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। डू नॉट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द यूनिवर्स कि ये ऐसे करा दो फिर वैसे करा दो ताकि ये हो जाए। ऐसा नहीं लिखना ड्रीम में। सीधा क्या चाहिए उसके बारे में लिखना। वट एवर यू वॉन्ट टू बी, सीए बनना है, सीए बन जाओ। मैं सीए बन गया हूँ, बन गई हूँ, ऐसा ड्रीम लिखो। कुछ करना है लाइफ में, उसके वो हो गया है ऐसा सोचो। ऐसा आई मीन ऐसा ड्रीम लिखो। कुछ पाना है लाइफ में, कोई घर, प्रॉपर्टी, कुछ कार, कुछ भी। वो आ गई आपकी लाइफ में, ऐसा ड्रीम लिखो। आपके ड्रीम प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। वो चीज अभी हमारी लाइफ में है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ही लिखना है जैसे वो हमारी लाइफ में है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आई हैव दैट हाउस, आई हैव दैट कार ऑलरेडी, आई एम ए डॉक्टर, जिसको डॉक्टर बनना है या जिसको सीए बनना है, आई एम ए सीए। या जिसको रिलेशनशिप सुधारनी है किसी से, जिसका एरिया रिलेशनशिप है, सो आई हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद पर्सन ए बी, जो भी नाम है, ऐसा।
यस। If you want a better job, or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. सो जिनको जॉब चाहिए खुद के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए, उनको इस तरीके से लिखना है, पूरी डिटेल्स देनी है, किस तरीके का काम करना चाहते हो, वो जॉब करने से आपको कैसी फीलिंग आ रही है, किस तरीके की कंपनी में हो आप, किस तरीके के लोगों के साथ में काम करना चाहते हो आप, सब कुछ लिखना है एज इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। आई एम, या हस्बैंड का नाम, हस्बैंड इज डूइंग दैट जॉब पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर आपको कंपनी का नाम मालूम है ऑलरेडी, आपका ड्रीम है कि आपका हस्बैंड गूगल में काम करे, सो माई हस्बैंड इज वर्किंग फॉर गूगल and is earning this much and is feeling that and is able to maintain a work life balance, उसके वर्किंग आवर्स ये हैं, वो या उसके कलीग्स इतने फ्रेंडली हैं, ऐसा ऐसा ड्रीम लिखेंगे हम। समझ में आ गया जॉब का? अगर किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। ओके, नेक्स्ट। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. सो जिनको If you अपने want बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, अब्रॉड भेजना है, या किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वो आपका एक कोई ड्रीम है, तो पूरी डिटेल लिखिए कि मेरा बच्चा फलाना फलाना कॉलेज में पढ़ता है, फलानी फलानी स्कूल में ये फीस है, ये सब्जेक्ट्स उसने चूज़ किए हैं, वो स्कूल बस से ट्रैवल करता है या उसको हमने कार दिला के दी है, वो कार ड्राइव करके कॉलेज जाता है। जितनी डिटेल्स दे सकते हो आप, जितना सोच सकते हो, उतना सोच के प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि आपने सच में वो कर दिया, जैसे कि सच में वो पा लिया, वो ड्रीम हो गया पूरा। या If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what do you want to see or do, where do you want to stay, and the means by which you want to travel. सो किसी का ट्रैवल का ड्रीम है, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल पेरिस का ड्रीम है। सो मुझे कितने टाइम के लिए जाना है, 1 हफ्ते के लिए जाना है, 1 साल के लिए जाना है, या परमानेंट ही मेरे को पेरिस में सेटल होना है, वो किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कितने दिनों के लिए वहाँ पे रहना है, और क्या कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके क्या-क्या देखना है मुझे, यू नो व्हाट डू यू वांट टू सी एंड डू देयर। पेरिस में जाके मुझे क्या करना है? फॉर एग्जांपल एफिल टावर के सामने मुझे फ़ोटो लेनी है, मुझे वहाँ पे खाना खाना है रेस्टोरेंट में एफिल टावर के। तो मैं ड्रीम लिखूँगी कि मैं और मेरा हस्बैंड एफिल टावर के उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, हम 1 हफ्ते की लंबी छुट्टी के लिए गए हैं एंड हम बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम बाय फलाना-फलाना एयरलाइंस गए हैं, कुछ भी। जितनी डिटेल्स आप दोगे उतनी इफ़ेक्टिव इफ़ेक्टिवनेस आएगी आपकी मैनिफेस्टेशन में। If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. कैसी होनी चाहिए वो रिलेशनशिप, वो लिखो। ये मत लिखो कि उसका गुस्सा कम हो गया है और वो आजकल मेरी बात मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा कम हो गया और क्या बोल सकते हैं, वो काम हो गया है, ऐसा ऐसा आप इंस्ट्रक्शन मत दो यूनिवर्स को कि उसका गुस्सा कम करा दो या उसकी हेल्थ ठीक करा दो, ऐसे इंस्ट्रक्शन मत दो। आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए कि आपकी और उसकी रिलेशनशिप अच्छी है, आप दोनों जब भी बात करते हो कॉर्डियली बात करते हो, वो आपको रिस्पेक्ट करता है, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो लिखो।
कि आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप विथ डैश डैश पर्सन, दैट पर्सन टेक्स माई एडवाइस इन हिज और हर डिसीजंस, और हम दोनों बहुत एक दूसरे के साथ में हैप्पी टाइम्स शेयर करते हैं, इस तरीके से रिलेशनशिप वाले ड्रीम्स इस तरीके से लिखे जाएंगे। किसी को अपने ड्रीम्स लिखने में कोई भी हेल्प चाहिए, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू थ्रू। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. कार कौन सी चाहिए, कौन से मॉडल की है, कौन से कलर की है, कितने सीटर की है, डीजल है, पेट्रोल है, कितने लाख की है, सनरूफ वाली है, सब डिटेल्स लिख दो। कोई पर्टिकुलर अप्लायंस चाहिए, कोई फ़ोन चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी कंपनी वाला चाहिए, कौन सी ब्रांड वाला चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहते हो, वो सब लिख दो। कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कहाँ तक चाहते हो, 180 हो जाना चाहिए, 200 हो जाना चाहिए, क्या चाहते क्या हो वो लिखो। सिर्फ ऐसे मत लिखना कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, नहीं पता यूनिवर्स को, बताओ कि क्या नॉर्मल चाहिए। माई ब्लड रिपोर्ट इज शोइंग, या अचिता 1 सेकेंड, माई ब्लड रिपोर्ट्स आर शोइंग अ हेल्दी, a good health, signifies a good health, or and my cholesterol levels are this, जो भी चाहते हो आप। my weight is this, जो भी चाहते हो आप। my bp remains constant at this, my bp gets regulated is regulated at, जो भी, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखना, नेगेटिव बिल्कुल मत लिखना, और स्पेसिफिक्स जितने हो सके उतने देना। या अचिता, यू हैव अ क्वेश्चन। Didi, you are saying that we need to be very specific about our dreams. For example, we talked about cholesterol and the car. So you are saying mention every small detail about the car. So just not write that I have this car which is fully automatic and just like one sentence, में rather mentioning small details about it. अगर आपको मतलब कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो वो कलर लिखो, मतलब Okay. नहीं लिखा तो फिर वो फिर कोई और कलर की आ जाएगी, और फिर वो और कलर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इसलिए आपके पास में स्पेसिफिक्स हैं दिमाग में तो लिखो। किसी के पास में सपोज 3 BHK के स्पेसिफिक्स हैं कि मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ये वाली सनमाइका की अलमीराज होनी चाहिए, तो लिखो। नहीं तो सिर्फ सिंपल 1 सेंटेंस लिख दो कि आई हैव अ 3 BHK सुपर, 3 BHK विथ सुपर इंटीरियर्स, क्या बोलते हैं, एस्थेटिक इंटीरियर्स, ऐसा ऐसा एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप। So लेकिन does it follow for relationships also? When you यस, talk about relationships, so we need to be very specific about what we want and Yeah. what because you're saying dreams have to be in present tense. यस, So present tense means that you are owning it, you have it with you, या right? So Yeah. in relationships and materialistic things also, we need to be very specific. you already have it। I have a Okay. cordial relationship with dash dash person, he takes my advice, she takes my advice, we go out together, we spend happy times together, इस तरीके से होगा ड्रीम। Okay, thank you, Didi. Yeah, no problem, thank you for asking। या मोनिका जी। Yeah, or not we are giving instruction if we are talking like if we are specifying so much. It is not कि we are instructing to things. हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं कि वो डिसीजन, मतलब सॉरी, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं कि वो कॉर्डियल रिलेशनशिप कैसे होगा, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कैसे लेने आएंगे मेरे पास में। मुझे बस क्या चाहिए कि वो मेरी बात सुने, वो मेरा डिसीजन मेकिंग में मेरे इनपुट्स लेवे। मैं अगर ये बोलूं कि वो इस तरीके से मुझे अप्रोच कर रहा है इंसान, तो वो गलत होता है, वो इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं फिर। Not in that way. Like you're saying, इतना BP होना चाहिए. So we are giving instruction. I want a good health. इसमें सब कुछ I think वो cover हो जाता है क्योंकि BP के BP also varies person to person और age wise also. So like Yeah. just example. So isn't if we work we want a good health, एक healthy cheer up और अच्छी body होनी चाहिए. Like if we are asking. So in this all the aspects cover, isn't it? Yes, you are right, my I have a fit and healthy Fit, body हाँ, is right, yeah. but अगर अपन स्पेसिफिक्स दे देंगे, जैसे किसी को सच में कोलेस्ट्रॉल में अभी मैजिक चाहिए, जैसे सच में किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में मैजिक्स चाहिए, Okay. तो उनको थोड़ा सा स्पेसिफिक्स उस एरिया का देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को देने हैं,
जिन जिनको Okay. चैलेंजेस है अभी उस एरिया में उनको देने हैं. Okay. Thank you. थैंक यू फॉर आस्किंग. ओके, डाउन तक पढ़ लिया. यस, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. As you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. Absolutely. We are starting that thrilling adventure of our life from today as soon as we start writing down. अच्छा, अब लिखना क्यों है ड्रीम? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी ड्रीम है ही, तो फिर लिखना क्यों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब अपन लिखते हैं तो फिर ये यहाँ से ना इंस्ट्रक्शंस अपने सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं तो ABCD पढ़ी है ना, क ख ग घ पढ़ा है ना. तो वो जब आप ड्रीम्स लिखोगे तो आप यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर नॉलेज दैट इज स्टोर्ड इन सबकॉन्शियस माइंड. एक न्यूरो पाथवे बना रहे हो बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द फिंगर एंड फिंगर टू सबकॉन्शियस माइंड थ्रू योर आइज कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो राइट है कि नहीं. आप जब लिखते हो एक न्यूरो पाथवे फॉर्म होता है आपकी फिंगर्स से लेके आपके सबकॉन्शियस माइंड पे. जितनी अपन लिखेंगे इस जर्नी में, जितना अपन लिखेंगे उतनी इफेक्टिवनेस आएगी. 33% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन के जब हम लिखते हैं. सो अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स को आपको इन कैटेगरीज में डिवाइड करना है: हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डिज़ायर्स, मटेरियल थिंग्स. जितनी भी डिज़ायर्स हैं इन कैटेगरीज के अंदर में सब लिख दो, प्रेजेंट टेंस में लिख दो, लेकिन काम हम सिर्फ 10 टॉप डिज़ायर्स पे करेंगे. अब वो 10 टॉप आपकी सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, या मिक्सचर ऑफ हेल्थ एंड करियर भी हो सकता है, या मिक्सचर ऑफ करियर एंड रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो जो टॉप 10 डिज़ायर्स हैं उसी पे हम काम करेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान है, साधु महात्मा नहीं है, हमारे पास में लिमिटेड एनर्जीज हैं. फोकस करने के लिए जितनी एनर्जीज चाहिए वो मैक्सिमम हम 10 ड्रीम्स पे काम कर सकते हैं. अगर किसी को एट प्रेजेंट एक कोई पर्टिकुलर एरिया में बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है जिसको उसको सॉल्व करना है, तो मेरी राय यही रहेगी कि 3 से ज़्यादा ड्रीम मत लिख पे काम मत करना कल से. आज तो सारे नोट जॉट डाउन कर दो, कल से हम जब काम करने लगेंगे ड्रीम्स पे तो 3 से ज़्यादा पे काम मत करना. अपनी एनर्जीज को बाइफर्केट मत करो, कॉन्सेंट्रेटेड रखो, एक ही एरिया पे लगा दो सिर्फ. यस मोनिका जी, यू हैव अ क्वेश्चन, यू रेज्ड योर हैंड. Or was No, it no, the no. previous? The previous. Yeah. No, Okay. no, there is no question. Okay. Thank you. So, any questions? कल हमारा day 1 है, काउंट योर ब्लेसिंग चैप्टर है. देखेंगे कल अगर टाइम मिला तो एक विजुअलाइजेशन कल करवाऊंगी, नहीं तो परसों डेफिनेटली करवाऊंगी मैं. मंजू मासी, यस. अरे कल का क्लास हम लोग 2 बजे से कर सकते हैं, इफ ऑल एग्री. 2 बजे क्यों, क्या हो गया? 3 बजे आपको कुछ काम है? एक्चुअली बाहर जाना है कल, इसीलिए. इफ ऑल एग्री, अदरवाइज आई हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. है क्या भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर 2 बजे रखे कल क्लास तो? No problem to me. I will not Difficult for me. It will be difficult for me. difficult Okay, for me too, Didi. Yeah, working people, yes. Actually, every day must be I'm out, but anyhow I have to do the class.
so it doesn't matter where I will attend the class. Okay. Yeah. So So let's take a count better of how many have problem. actually my suggestion is better to maintain one timing, so it will be easy to remember also. Actually, that's true. Yeah. So I Manimar ji, also, if you can shift your that work, whatever your work is, 3 बजे ही आ जाओ क्लास में. okay, I will join, but I can't give my full time, half an hour. अच्छा वैसा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको. ठीक. Okay, या ओके अचिता, आई गॉट योर मैसेज. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. अंजू जी, यू हैव अ क्वेश्चन. या एक्चुअली जो हमें ड्रीम लिखना है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन जो है, या पर्टिकुलर कुछ है कि हमें 2-3 लाइंस में लिखना है, हाफ पेज? नहीं, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख सकते हो आप. पूरा एकदम दिमाग खाली कर दो, क्या क्या चाहिए सब कुछ लिख दो उसके ऊपर एक बार. फिर अपन डे 13 पे वापस ड्रीम लिखेंगे एक नए फॉर्मेट में, थैंक यू वाले फॉर्मेट में लिखेंगे. तब थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेना. फिर आप अभी एट प्रेजेंट जितना भी जो भी कुछ है वो सब लिख दो उसमें. ओके, थैंक यू. या थैंक यू फॉर आस्किंग. या संचिता जी, एक चीज मुझे पूछनी थी. अभी आपने बोला कि जो आप ड्रीम्स लिखोगे उसमें ऐसे नहीं, मतलब एक तरीके से खुद के लिए कंफ्यूजन मत करना माइंड में कि आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, कि ड्रीम्स भी कंफ्यूज हो जाए कि आपको एग्जैक्टली फुलफिल क्या करना है. Yes. बट व्हेन यू टॉक अदरवाइज, आपने जो हमें सब पॉइंट्स दिए हैं, हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड वर्क, किसी किसी का कोई पॉइंट है जो सिर्फ एक हेल्थ और बॉडी से रिलेटेड है, नॉट विद रिलेशनशिप. किसी में रिलेशनशिप विद योर करियर इज इम्पोर्टेंट. तो फिर इसमें हम अगर डिवाइड करेंगे ड्रीम्स को अपना, हम सब डिवाइड करेंगे, तो फिर इसमें वही वाला पॉइंट आ जाएगा ना, जैसे आप बोल रहे हो कि यू आर डिवाइडिंग योर सबकॉन्शियस माइंड इनटू 5 डायरेक्शंस वेयर यू वांट 5 थिंग्स. देखो कोई ड्रीम हमारा ना रिलेटेड होता है. जैसे मनी से ही मुझे पेरिस जाना है ना, तो मुझे पहले पैसा तो मिले तभी तो मैं पेरिस जाऊंगी ना. तो मेरा एंड गोल क्या है? पेरिस जाना. अब पैसे कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे वो यूनिवर्स पे छोड़ दिया मैंने. तो मैंने मनी का एरिया में नहीं लिखा है, मैंने पेरिस आई मीन ट्रैवल में लिख दिया है, वो मेरा ड्रीम. ट्रैवल में लिख दिया. ओके, ठीक है. वैसे ही फिर हमें जो भी मेरे पॉइंट्स है उसको प्रेजेंट टेंस में वैसे ही एंड रिजल्ट क्या है? पेरिस जाना. तो पेरिस कहाँ आया? ट्रैवल में. मैंने ट्रैवल में. द टॉपिक हेडिंग डजंट मैटर. सी आपने कुछ इधर उधर कर दिया तो डजंट मैटर, बट लिखना है वो मैटर्स. ठीक है. ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग. एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को ड्रीम लिखने में कुछ भी इधर उधर हेल्प चाहिए, एक बार मुझे मैसेज कर देना. आई विल कॉल यू एज एंड व्हेन, जैसे मुझे टाइम मिलेगा. अच्छा, अभी एक ही ड्रीम लिखना है हमें कल? नहीं, सारे खत्म कर दो. अपना दिमाग पूरा एम्प्टी कर दो. हेल्थ से रिलेटेड कुछ है तो वो डाल दो, रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो वो डाल दो, सब लिख दो. लेकिन काम अपन सिर्फ टॉप 10 पे करेंगे. ओके, थैंक यू. एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चंस? कैन वी वाइंड अप? या श्योर. ओके, चलो. ड्रीम्स किसी थैंक यू अचिता. किसी और कलर के पेन से मत लिखना, रेड, ब्लू या ग्रीन से ही लिखना. आगे चलते चलते जर्नी में मैं बताऊंगी कलर्स की सिग्निफिकेंस. ठीक है, चलो. टेक केयर, बाय बाय. कल मिलते हैं 3 PM. थैंक यू. थैंक यू दीदी. बाय बाय. बाय गाइस. थैंक यू. थैंक यू. जय श्री कृष्णा. थैंक यू. जय श्री कृष्णा.